नमस्कार, कंपाइलर डिज़ाइन विद विकास पुरवाल की इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 एड्रेस कोड की। तो 3 एड्रेस कोड हमारा 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेटर को मिलके बनता है। सेकंड चीज़ है 3 एड्रेस कोड, अगर कोई भी हमारा यूनरी ऑपरेटर है तो उसके लिए हमारा 3 एड्रेस कोड बनेगा, और कोई भी वैल्यू को हम असाइन कर रहे होंगे तो हमारा 3 एड्रेस कोड बनेगा। तो अगर 2 ऑपरेटर हैं तो हमारी इक्वेशन a प्लस बी टाइप की होगी। अगर यूनरी ऑपरेटर है तो माइनस ए होगा। अगर थर्ड है असाइन कर रहे होंगे, यानी कि अगर a प्लस बी की जो रिज़ल्ट है यानी कि t1 को हम इस तरह से, यानी कि t1 की वैल्यू को हम x में असाइन कर रहे होंगे, तो इन कंडीशंस के लिए हमारा 3 एड्रेस कोड बनेगा। तो हमारा ये एग्जाम्पल है a इज इक्वल टू बी ऑफ सी। तो यहाँ पे a b c 3 ऑपरेंड है, OP हमारा ऑपरेटर है, ठीक है। तो e प्लस सी प्लस डी। तो इसके लिए अगर हमें 3 एड्रेस कोड लिखना होगा तो पहले हमें 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। तो 2 ऑपरेंड और एक ऑपरेटर का हमने कॉम्बिनेशन लिया b प्लस सी। तो b प्लस सी के लिए 3 एड्रेस कोड लिखा, यानी कि b प्लस सी इक्वल टू t1 एक टेम्परेरी में स्टोर किया। देन उसके बाद अब हम इसको t1 कर चुके, तो t1 में प्लस डी, यानी कि अब हमारा कोड क्या हो गया, यहाँ पे t1 प्लस डी हो गया। तो t1 प्लस डी के लिए हमने एक टेम्परेरी और अलॉट की, t1 प्लस डी को ऐड किया, इसे टेम्परेरी t2 में ऐड किया। तो t1 प्लस डी की वैल्यू हमने t2 में रिफ़र कर दी है। अब t2 की वैल्यू जो कि हमारी ग्रामर थी b प्लस सी प्लस डी को हम a में असाइन कर रहे हैं, तो भाई हमारा t2 आया, t2 की वैल्यू को हमने a में असाइन कर दिया। तो ये एक पर्टिकुलर 3 एड्रेस कोड है। अब इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 एड्रेस कोड करें, तो 3 एड्रेस कोड का 3 तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। पहला होता है क्वाड्रुपल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है ट्रिपल, और तीसरा होता है इनडायरेक्ट ट्रिपल। तो क्वाड्रुपल रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो यहाँ पे बेसिकली 4 फील्ड होती हैं। पहली होती है हमारा ऑपरेटर, सेकंड होती है आर्गूमेंट, थर्ड होती है आर्गूमेंट, और होती है हमारी चौथी रिजल्ट। यानी कि 2 आर्गूमेंट के ऊपर एक ऑपरेशन होगा, और जो वैल्यू आएगी, जो ऑपरेशन का रिजल्ट आएगा, वो हमारा रिजल्ट कॉलम में होगा। तो सपोज़ कीजिए हमारा एग्जांपल है x इजकल टू माइनस ए प्लस एस्टिक बी प्लस माइनस ए इंटू बी। तो इस पर्टिकुलर कोड के लिए अगर हम 3 एड्रेस कोड लिखें तो पहला काम है हमारा माइनस ए। तो ये माइनस मतलब कि यूनरी ऑपरेशन है, तो यूनरी माइनस ए किया, इसकी वैल्यू को हमने t1 में असाइन किया। अब t1 का मल्टीप्लाई किया b में, तो t1 इंटू बी को t2 में असाइन किया। अब हमारा काम था माइनस ए, तो माइनस ए के लिए यूनरी माइनस किया, t2 में असाइन किया। अब t3 में असाइन किया, t3 की वैल्यू को b में मल्टीप्लाई किया। अब t2 और t4 को हमें आपस में जोड़ दिया, तो हमारा t5 में आया। तो यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन हमारा t5 हो गया। इस t5 की वैल्यू को हमने x में असाइन कर दिया। तो पहला काम हमारा क्या था, यूनरी माइनस ए। तो हमारा ऑपरेटर हो गया यूनरी माइनस, आर्गूमेंट 1 हो गया हमारा a, और इसकी वैल्यू हो गई t1। तो हमारा जो रिजल्ट आया t1 में आ गया। सेकेंड हमारी कंडीशन थी t1 इंटू बी। तो एस्ट्रिक को हमारा ऑपरेटर हो गया, t1 हमारा आर्गूमेंट 1 हो गया, b हमारा आर्गूमेंट 2 हो गया, और t2 हमारा रिजल्ट आ रहा है तो वो रिजल्ट में आ गया। इसी तरीके से यूनरी माइनस हमारा ऑपरेटर हो गया, और a हमारा आर्गूमेंट 1 हो गया, और t3 हमारा रिजल्ट आ रहा है तो t3 हमारा ये हो गया। इसी तरीके से अगली इक्वेशन t3 इंटू बी करते हैं, तो हमें एस्ट्रिक t3 b सेकेंड आर्गूमेंट, और रिजल्ट हमारा t4 में आ रहा है, तो वो t4 में रिजल्ट हो गया। देन उसके बाद t2 प्लस t4 करते हैं, तो प्लस हमारा ऑपरेटर हो गया, t2 t4 हमारे आर्गूमेंट हो गए, और रिजल्ट जो हमारा आ रहा है t5 में होगा। ठीक, इसी तरीके से t5 की वैल्यू x में असाइन करें, तो t5 हमारा आर्गूमेंट हो गया, इक्वल हमारा ऑपरेटर हो गया, और x में वैल्यू असाइन कर रही। और इसके लिए हमने एक सीरियल नंबर बना रखा है, तो 0 1 2 3 4 5 ये हमारे सीरियल ऑर्डर है। इसी तरीके से हम बात की जाए, सेकंड होता है ट्रिपल। तो ट्रिपल में जो हमारा मेन चीज़ होती है कि हम जो हमारा क्वाड्रुपल होता है, क्वाड्रुपल में हम रिजल्ट का यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि ट्रिपल में हम रिजल्ट का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। जो हमारे सीक्वेंस होते हैं उसे हम नंबरिंग असाइन करते हैं, और उसी नंबरिंग के थ्रू उसे हम
परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन ट्रिपल बी यूज टेम्परेरी वेरिएबल इज अवॉइड बाय रेफरेंसिंग द पॉइंटर इन द सिंबल टेबल। तो हमारा पहला ऑपरेशन था यूनिटी माइनस ए, तो हमारा यूनिटी माइनस ए हमारा नंबर या पॉइंटर वैल्यू 0 हो गई। अब हमारा इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन देखिएगा T2 में T1 में B का मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी कि T1 हमारी 0 पोजीशन थी, तो 0 में B का मल्टीप्लाई हो रहा था। तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लाई हुआ 0 का B में, यानी कि अब हमारा पहला आर्गूमेंट 0 हो गया जो रेफरेंस पॉइंटर है, और B में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 0 ये हो गया, ये वैल्यू आई हमारी 1 में। अगला था यूनिटी माइनस ए, तो ये हमारा आर्गूमेंट 2 हो गया। अब उसके बाद 2 में हम b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हमारा ऑपरेटर हो गया, 2 हो गया और b हो गया। ठीक, इसी तरीके से अगला क्या था, हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर रहे थे, तो यहाँ पे 1 और 3 को हमने ऐड कर दिया, जो आंसर आया हमारा 5 में आया। अब 4 में आया, 4 की वैल्यू को हम x में असाइन कर रहे हैं, तो हमारा आर्गूमेंट 2 हमारा 4 हो गया, आर्गूमेंट 1 जिसमें वैल्यू को असाइन कर रहे हैं वो x हो गया, और इक्वल के थ्रू असाइन हो रहा है। ये हो गया हमारा ट्रिपल ऑपरेशन या ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन। ट्रिपल रिप्रेजेंटेशन और क्वाड्रपल में मेन डिफरेंस यही है कि क्वाड्रपल में जो हम टेम्परेरी के थ्रू रिजल्ट स्टोर कर रहे होते थे, उस रिजल्ट को यूज़ ना करके हम एक पॉइंटर रेफरेंस यूज़ कर रहे हैं, जिसको कि हम हर एक ऑपरेशन में सीरियल नंबर बना रखा है, वो पॉइंटर नंबर हमारा सीरियल नंबर है। और जो रिज़ल्ट में क्वाड्रपल के जो रिज़ल्ट में हमारे टेम्परेरीज यूज़ हो रही थी, उन टेम्परेरीज को रिमूव करके हमने यहाँ पे उन पॉइंटर रेफरेंस को यूज़ कर रखा है, यूज़ किया हुआ है। अगला आता है हमारा इनडायरेक्ट ट्रिपल। तो इनडायरेक्ट ट्रिपल की बात की जाए तो इनडायरेक्ट ट्रिपल हमारा लगभग ट्रिपल की तरह ही होता है, बस जो यहाँ पे ट्रिपल में हम जो नंबरिंग यूज़ कर रहे होते थे, उस नंबरिंग को हम एक स्टेटमेंट में के थ्रू या एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में स्टोर कर लेते हैं, यानी कि नंबरिंग हमारी 0 1 2 3, यानी कि ये पूरा का पूरा एक तरह से हमारा ट्रिपल दे रखा है। ट्रिपल में हमने क्या था, ये 0 हमने यहाँ यूज़ कर रखा था, यहाँ पे हमने ये 13 की जगह पे हमने 2 यूज़ कर रखा था, और यहाँ पे इसकी जगह पे 2 और 3 यूज़ कर रखा था, 1 और 3 यूज़ कर रखा था, और यहाँ पे 4। ये हमारा कुछ ट्रिपल का ऑपरेशन था। अब हमने क्या किया, ट्रिपल में जो ये 0 यूज़ हो रहा था, या ये 2 यूज़ हो रहा था, या ये 1 और 3 जो यूज़ हो रहे थे, इसके लिए जो हमारे ये रेफरेंस पॉइंटर थे, इस रेफरेंस पॉइंटर को हमने एक इनडायरेक्ट टेबल में यूज़ किया, यानी कि ये 0 1 2 3 हमारे ये इंडेक्स पॉइंटर थे, जिसको हमने एक स्टेटमेंट 11 2 एक स्टेटमेंट बना रखा है, जिससे इसी स्टेटमेंट को हम इनडायरेक्ट ट्रिपल बोले, यानी कि ट्रिपल में ये वैल्यू डायरेक्ट यूटिलाइज़ कर रहे थे। अब यहाँ पे इस वैल्यू को डायरेक्ट यूटिलाइज़ ना करके एक इनडायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट हमारा एज ए स्टेटमेंट की तरह यूज़ हो रहा है। तो हमने क्या किया, पहले यूनिटी माइनस ए था, उसको नंबर 0 में स्टोर किया। अब 0 के लिए जो हमने इनडायरेक्ट टेबल यूज़ किया, 0 के लिए हमने स्टेटमेंट 11 यूज़ किया है, तो वो हमारा अब इस पूरी इक्वेशन के लिए जो नंबरिंग होगी वो 11 की यूज़ होगी। अब हमारा क्या था कि इस ऑपरेशन का b के साथ मल्टीप्लिकेशन था, तो इस ऑपरेशन को हमने स्टेटमेंट 11 का मल्टीप्लिकेशन b से किया है, तो वो 11 मल्टीप्लाई b हुआ, तो ऑपरेटर हमारा मल्टीप्लाई हो गया, आर्गुमेंट हमारा स्टेटमेंट 11 हो गया और b हो गया। यही हमारा इनडायरेक्ट ट्रिपल है। फिर उसके बाद यूनिटी माइनस ए था, जिसे 2 में यूज़ किया, 2 के लिए हमने इनडायरेक्ट ट्रिपल में 13 यूज़ किया है, तो 13 का b से मल्टीप्लाई हो गया, तो वो हमारा 3 में आ रहा है। देन उसके बाद हमारी इसका और इसका ऐड हो रहा है, तो इसके लिए हमने 12 को यूज़ कर रखा है, और इसके लिए हमने 14 को यूज़ कर रखा है, तो 12 और 14 का एडिशन हो रहा है, जो कि हमारा 4 में आ रहा है। जो वैल्यू 4 में स्टोर हो रही है, उसके लिए हमारा इनडायरेक्ट ट्रिपल 15 ले रहा है, तो 15 की वैल्यू हमारी असाइन हो रही है x में, तो ये हमारा इनडायरेक्ट ट्रिपल है। तो इनडायरेक्ट ट्रिपल की बात की जाए तो इनडायरेक्ट ट्रिपल में सिंपल सा इतना है कि जो हम रेफरेंसिंग पॉइंटर ट्रिपल में यूज़ कर रहे थे, उसको हम एक अनदर टेबल में स्टोर करते हैं, और उसके लिए एक स्टेटमेंट हम उस रेफरेंसिंग पॉइंटर को एक अनदर टेबल में यूज़ करते हैं, और उसको एक नई वैल्यू से, जिसको कि हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, उसके थ्रू हम अपनी मेन टेबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये है हमारा इनडायरेक्ट ट्रिपल।
आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।